देखो चल ले आओ। आज देखो हम लोगों को 3x3 का सीखना है, इनवर्स निकालना। 3x3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, फिक्स है। एक क्वेश्चन फिर पेपर लाया, कोई पेपर लाया है? एक पेपर में बोलता हूँ एक दिन लाओ, दिखा दें आप लोगों को। पेपर नहीं, अरे किसी के पास तो होगा यार, अगल बगल कोई दिया होगा कक्षा 12। हाँ किसी का हो, पेपर लाओगे तब तो समझ में आएगा। चौथा देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 1। दूसरा दिया है 2x प्लस 3y और प्लस 2z और बराबर है कितना? 2। और तीसरा दिया है ax प्लस by ax प्लस ay और प्लस 2az बराबर 4। अब आपको देखो x, y और z का मान पूछा है। हम चाहे ना तो जैसे आप कक्षा 10 में विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, उस विधि को लगा के हल कर सकते थे, लेकिन उस विधि को लगाओगे ना तो हालत पंचर हो जाएगी ना। मेहनत करना पड़ेगा लगाने में, गुणा भाग जोड़ घटाना करना पड़ेगा। 2 समीकरण 6 समीकरण बनेगा। ये 3 दिख रहा है ना, तो इससे 2, इसको हल करोगे 2 बनेगा, इसको हल करोगे 2 बनेगा, इसको हल करोगे 2 बनेगा। पहले दूसरे को हल करेंगे, दूसरे तीसरे को हल करेंगे, पहले तीसरे को हल करेंगे, तो 6 समीकरण बनेगा पूरा। फिर उन 6 समीकरणों को फिर से हल करेंगे, फिर हाँ तब जाके वैल्यू आएगा। समझ रहे हो? तो इसी तरीके को हल करने का एक आव्यूह विधि है। आव्यूह विधि बिल्कुल सिंपल है। आव्यूह विधि क्या कहता है कि अगर हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो हम, कल मैंने बताया था, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी, और x का मतलब यहाँ क्या होता है, जितने क्रॉस का है वही लिख देंगे, जैसे x y और क्या z। यहाँ x का मतलब ये है। ठीक, अब देखो यहाँ से कैसे क्या हम निकालेंगे, हम a इनवर्स कैसे निकालेंगे, b। पहले हमको पता होना चाहिए a क्या है। a देखो कैसे निकालते हैं, x का गुणांक, x y z का गुणांक, x का गुणांक यहाँ कई है, इसके बगल कुछ नहीं कई मानेंगे, इसके बगल कुछ नहीं कई मानेंगे, इसके बगल कुछ नहीं कितना, यहाँ 2 3 और 2, और यहाँ a और 2a, सही है। और ये हो गया a। b कैसे निकालेंगे भैया, b बराबर होता है जो बगल में दिया है वही, 1 2 और 4। अब अगर हम कहीं से a इनवर्स निकाल लें और b के साथ गुणा कर दें तो हमको x y z का वैल्यू मिल जाए। अब मैंने बताया है इनवर्स तभी निकलता है जब हमको पता क्या हो, जानते हो, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपान सारणिक का मान a ना, एडजॉइंट a अपान सारणिक का मान a। और याद करो मैंने बताया था एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है, पहले माइनर निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे, उपसारणिक का निकालेंगे सहखंडज, अरे यमोन निकालेंगे, सहखंडज के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। बस, और सिंपल है। देखो एक प्रश्न देखो कि अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है। पहले हम निकाल लेते हैं सारणिक का मान, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स निकालेंगे सारणिक का मान भी चाहिए। तो सारणिक का मान निकालते कैसे, 1 लिखते हो, 3 दूना माइनस 2 1 क्या, फिर दूसरे वाले को लिखते हैं माइनस में, ये वाला माइनस। अब यहाँ इसको छोड़ देंगे, 2 दूना 4 और माइनस 2 1 क्या, और प्लस 1। अब 1 लेंगे तो ये छूटेगा, 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a, 2a और माइनस 3a, समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे 6a में से 2a जाएगा 4a, माइनस 4 में से 2 जाएगा 2a माइनस 2a, और यहाँ 2 में से 3 माइनस a बचेगा ना, माइनस a, 2 और 1 3। अब देखो 4a में से 3a घटेगा तो a आ जाएगा, यानी सारणिक का मान आपको पता चल गया। अब सारणिक पता चल गया तो हमको निकालना है माइनर ना, a का उपसारणिक, आव्यूह a का, बहुत सिंपल है, आव्यूह a का उपसारणिक, केवल लेंदी प्रोसेस है बस।
और सवाल में दम नहीं है ना। उपसारणी, और उपसारणी निकालने का तरीका मैंने बता दिया। यहाँ उपसारणी लिख लो, बगल में लिख देना आव्यूह ए का, आव्यूह ए का सहखंडज, बगल में लिख लेंगे, हो जाएगा सहखंडज, सहखंडज। अच्छा, आव्यूह अगर निकल जाता है ना तो सहखंडज प्लस माइनस लगाना रहता है। ठीक, आव्यूह का उपसारणी निकालेंगे तो पहले निकालेंगे यम 1 1। अब देखो ध्यान से, इसको लेंगे, ये यम 1 1 है, 3 दूना और 2 दूना 2 एक क्या 2, 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। इसको लिया मैंने, हाँ तो क्या करेंगे, बुढ़ाई जाए तक वही करबा। 14 दिन से ये पढ़ा थे, ये इनवर्स निकालना कहाँ, हाँ यहाँ है, मतलब कि आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अब कई प्रश्नों को मैंने बता दिया यार, प्रश्नावली 2.2 जो था 3.2 उसमें भी यही नहीं माइनर निकालना। प्रश्नावली 2.2 से ही माइनर आप निकालना सीख रहे हो। 2.2 में आपने माइनर निकालना सीखा उपसारणी, 3.2 में, 3.3 में आपने सहखंडज निकालना सीखा, और 3.4 में भी सहखंडज और माइनर दोनों सटा के सीखा। और अब की बार अब हमको सब चाहिए एक साथ ना, कुछ है नहीं, सिंपल है। जैसे इसको लेंगे तो ये 3 दूना 6, 2 एक क्या 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब इसको लेंगे, जब इसको लेंगे तो इसको तोप देंगे, 2 दूना 4 और 2 एक क्या 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, तो यम 1 2, 2 ए बचेगा। सही है। अब यम 1 3, एम 1 3, देखो इसको लेंगे तो ये तोप देंगे, ऊपर तुप जाएगा, 2a माइनस 3a, क्या बचेगा माइनस ए बचेगा। सही है। अब यम 2 1 निकालेंगे, यम 2 1 निकालो, इसको लेंगे, जब इसको लोगे तो ये वाला तुप जाएगा पूरा, ये बीच वाला भी तुप जाएगा, 2 एक क्या 2, 1 क्या 1, 2a में से a, देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2a, और a का गुणा a में करेंगे a, 2a में से a जाएगा, a बचेगा, यहाँ आ जाएगा कितना a, यम 2 2 2 2, मतलब इसको लेंगे, ये वाला तो तुपेगा, ये वाला भी तुप जाएगा, तो यहाँ इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें करेंगे, 2a और a, 2a में से a जाएगा, क्या बचेगा a बचेगा। अब फिर यम 2 3, m2 3 मतलब ये वाला पूरा तोप दो, बीच वाला तोप दो, a का a में a, क्या हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब m3 1 यानी नीचे वाला तुप जाएगा, और ये वाला तुप जाएगा, पहला वाला, ये तुपा 2 एक क्या 2, 3 एक क्या 3, 2 एक क्या 2, 3 एक क्या 3, 2 में से 3 जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, सॉरी माइनस 1, बोलो कोई दिक्कत। यम 3 2 निकालेंगे, m3 2, यम 3 2, m3 2 मतलब ये वाला तुपेगा, ये बीच वाला तुपेगा, 2 एक क्या 2, 2 एक क्या 2, क्या हो जाएगा 0। m3 3 निकालेंगे, 3 3 यानी लास्ट वाला तोपेंगे, इधर तोपेंगे, 3 एक क्या 3, 2 एक क्या 2, 1 हो जाएगा। बोलो किसको प्रॉब्लम है। एकदम वही चीज अभी कर रहे हो, एकदम रटा रटाया खेल है। जब से हमको लगता है 3.2 जब से घुसे हो यही पढ़ रहे हो, 4.2। ठीक, अब इसका a1 1 निकालेंगे तो वही उतर जाएगा, a1 2 निकालेंगे, हाँ a1 2 निकालेंगे तो -2a हो जाएगा। देखो जो यहाँ है 1 2 वही आएगा, लेकिन निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। इसके बाद a1 3 निकालेंगे, a1 3 का मतलब a1 3 के बाद a2 1 निकालेंगे, a2 1 -a हो जाएगा। फिर निकालेंगे a2 2 का मतलब a हो जाएगा, a2 3 हो जाएगा, a2 3 का मतलब 0 हो जाएगा। अब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, a3 1 बराबर -1, a3 2 0, अब a3 3 +1। इसको लिख देंगे, इसको c से लिखते हैं, किससे c बराबर बोलो क्या हो जाएगा 4a। पहले 11 का मान बोलो, 11 का मान 4a है, 12 का मान -2a है, और 13 का मान -a है। 21 का बोलो -a है,
22 का बोलो a है, 23 का बोलो 0 है, 31 का बोलो -1 है ना, और 0 है और माइनस। सही है, यहाँ 1 है। बस आ गया। इसका अगर डैश निकाल दें तो यही आ जाता है एडजॉइंट। यही क्या आ जाता है, एडजॉइंट। अब डैश निकालो जरा, डैश जब निकालोगे तो 4a। अब डैश निकालने में देखो कल बताया था, डैश निकालने का तरीका होता है सीधा सीधा लिख दो। 4a -2a और क्या -a a 0 -1 0 1। सही है, आ गया। a इनवर्स निकाल दो। a इनवर्स का मतलब सारणिक के मान से भाग हो जाएगा। अब सारणिक का मान है कितना, a को रहने दो, 1/a को ऐसे बाहर ही रहने दो, और जो ब्रैकेट में लिखा है उतार लो। क्या है, 4a -a -1 -2a a 0 -a 0 1 हो गया। दोनों का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। a इनवर्स का गुणा b के साथ कर दो तो x आ जाएगा। x बराबर a इनवर्स b, x का मतलब x y z, और a इनवर्स b, a इनवर्स का वैल्यू 1/a। यहाँ देखो बोलो तो 4a -a -1 -2a a 0 -a 0 1 ना, और b का वैल्यू शुरुआत में ही आपने निकाल के रखा 1 2 4, 1 2 और क्या 4। गुणा कर दो, बस काम हो गया। x y और क्या z। अब गुणा करना आपको आता है, 1/a बाहर रहने दो, गुणा करो। 4 1 क्या 4a, 1 2 1 क्या 2a, और -1 का 4 में करेंगे माइनस। सही है, 4। अब फिर दूसरा लिखो, 2 1 क्या -2a, 1 का 2 में 2a और 0 ना, 0 का 4 में करेंगे 0। तीसरा देखो, 1 में -a, 0 का 2 में 0 और 1 का 4 में 4। अब ये आ जाएगा x का वैल्यू 4 और 2 6 -4, तो यानी यहाँ हो जाएगा 6a -4। अगला हो जाएगा 0 और तीसरा हो जाएगा 4 -a, 4 माइनस क्या a, और बटे में 1/a। यही आ जाएगा आंसर। x का वैल्यू हो जाएगा 6a -4 बटे a। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6a -4 बटे a। y का वैल्यू 0 में a का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। z का वैल्यू 4 -a और बटे में a। यही आंसर है x y z का वैल्यू। पहला a तो सबके बटे में जाएगा ना, इसके भी बटे में, इसके भी बटे में, इसके भी बटे में। यहाँ देखो माइनस में a था, प्लस में 4 था, 4 को पहले लिख दिया, a को बाद में लिख दिया। उत्तर मिलाओ जरा अपना। सही है। बताओ कितना टफ है ये, बोलो। चलो इधर देखो, अब एक चीज देख लो, संगत असंगत। अच्छा, कक्षा 10 में ही ये पढ़ा दिया जाता है, संगत और असंगत। 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। रेखा का समीकरण, रेखाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। या तो 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएं, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाएं। ठीक, इधर देखो, इस वाले को कहते हैं, इधर देखा है बात, वो कुछ नहीं है। जहाँ कट कर रहा है इसका नाम प्रतिच्छेदी है। इसका नाम क्या है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कई जगह पे कर रहा है, एक जगह पे इसका एक हल होगा। कई हल होगा, एक हल होगा ना। और एक हल को कहते हैं अद्वितीय। एक हल का दूसरा नाम होता है अद्वितीय, यूनिक। जो दुनिया में केवल एक हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जैसे ताजमहल अद्वितीय है, इसका केवल एक। और जिसका हल होता है, उसे कहते हैं संगत। और अगर संगत है तो इसका कंडीशन प्रतिच्छेदी का क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2।
हाँ दूसरा 10 ही खाइए यार। एक नाम बा ये देखा एक दूसरे से समान दूरी पे बा, तो इसे कहते हैं समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा का कोई हल नहीं, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं तो इसी को कहते हैं असंगत। जेकर हल ही न रहे वो का हो जाए बेचारा, असंगत हो जाएगा। और इसका कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/। तीसरा कंडीशन होता है संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर से गुजर जाए, इसी को कहते हैं संपाती। और मन देखा हर स्थान पे कट रहा है, इसका मतलब इसका अनेक हल। कितना? अनेक हल की तभी हम देता अपरिमित रूप से अनेक हल। और जिसका हल निकलता है उसे कहते हैं संगत। जिसका जिसका हल निकलेगा उसे संगत कहेंगे ना। तो इसका भी हल निकल आता है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इससे ये पता चल गया कि जिसका हम हल निकाल देंगे वो कहलाएगा संगत, यानी संपाती और प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा और कौन सी? संपाती रेखा। ये दोनों कहलाती हैं क्या? संगत। क्या कहलाती हैं? और जो समांतर रेखा होता है ये क्या कहलाएगा? असंगत। समांतर रेखाओं कैसी कहलाएंगी? असंगत। तो अब आप लोगों को इस तरीके का उपयोग नहीं करना है ना, आप लोगों को सारणिक का मान निकालना है। अगर सारणिक का मान कोई वैल्यू आ रहा है, सारणिक का मान कोई कांस्टेंट आ रहा है, कोई भी मान आ रहा है, कोई भी मान, कोई भी मान, कोई भी मान जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर तो समझ जाना वो संगत है। क्या है? संगत। और अगर सारणिक का मान कैसा आ गया? जीरो आ गया, तो समझ जाना वो क्या है? असंगत। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। मैंने ये पूरा बता दिया भले से, इसका कोई जरूरत नहीं था, ये 10 वाला था। आपको सारणिक का मान निकाल लेना है। सारणिक का मान अगर जीरो हो गया तो कह देंगे असंगत है, और अगर जीरो नहीं आया, कुछ आया मान, जैसे इसके पहले अभी आपने किया था, सारणिक का मान ए आया था। क्या आया था? ए। अभी देखो ए आया था, ए, तो इसका मतलब उसका ए आया था, तो कोई भी मान आया था क्या? जीरो को छोड़कर। इसका मतलब वो कैसा था? संगत था। उसका हल निकाला कि नहीं आपने? x का भी वैल्यू निकला, y का भी वैल्यू निकला और z का। हाँ, यही प्रश्न वही है पहले से लेके। हाँ मैंने बता दिया पूरा यार, ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं। चौथे वाले क्वेश्चन को मैंने पढ़ा नहीं, पूरा बता दिया, कंप्लीट है। और 4.5 जो है, सुनो, 4.5 का 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक यही संगत असंगत पूछा है। क्या पूछा है? संगत असंगत। हमको सारणी ए का मान निकाल लेना है। किसका मान निकाल लेना है? अगर ए का मान 0 आ गया तो कह देंगे क्या है? असंगत है। और अगर 0 नहीं आया तो कह देंगे संगत। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन, तुरंत ही देख लो तब समझ जाओगे क्या बात है। जैसे 2x माइनस वाई बराबर दिया है 5 और दिया है x प्लस वाई बराबर ये संगत 4 है। अच्छा चलो यहाँ करो, यहाँ कौन है? ऊपर 2 है और यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 1। सारणी ए मान लो इसको, ए बराबर, अब देखो सारणी का मान निकालो। सारणी का मान 2 1 क्या 2 प्लस 1 1 क्या 1, कितना आया? 3। अच्छा मैंने बताया कोई भी मान 0 को छोड़कर हो तो उसका मतलब हो जाता है क्या? ये कैसा होगा? संगत होगा। अगर यही 0 आ जाता तब अब निकाल लोगे। संगत असंगत तो चुटकियों का खेल है ना। इमन संगत असंगत पूछे बस इतना ही पूछेगा, केवल यही पूछना है, यही करना है। संगत है कि असंगत कब होगा? जब सारणी का मान क्या हो जाए तो क्या हो जाएगा? असंगत। अब संगत कब होगा? अरे यार हाँ गधा एक कापी भर गया, ऐसा लगा तो बहुत बड़ा तीर मार देगा गधा। वही अब अगला बताने जा रहे हैं। वीडियो देख के उतार लेना। ना देखा तो और बाद में देखो ना, अब जब रिवीजन करेंगे दोबारा।
1 किलो चीनी देता था। कैसरा बताई देखा। सर जी जब का होता है में अरे क्वेश्चन नंबर 6 तक तो यही संगत सतवां से असंगत। सर जी उनकी जो आप बताओ। हाँ तो 7वां बताना चालू करें। 7वां बताएं कि जाने तो 2x2 का कल मैंने बता दिया था, दो क्रॉस दो का आ जाए। आ जाएगा। वो सर जी आप 2x2 में एक्स वाई का वैल्यू कल निकालना सीखे थे, अब 3x3 में सीखना है सर जी बटे में ना। लिखवाए थे कल आपने बच्चे। किसका एक्स वाई निकाल रहे थे 2x2 का, आज हम लोग किसका सीखेंगे 3x3 का। तो 3x3 में देखो जरा कौन सा बताएं, देख इनको दो जी, किताब दो। अरे यार देखो 3x3 में कई कौन सा 3x3 का है, 11वां है। 11वां देखो 3x3 का है, 12वां 3x3 का है, 13वां 3x3 का है, 14वां 3x3 का है। इतने क्वेश्चन हैं जो आप बोलो उसको मैं करा दूं। 11 नंबर। सर जी बताओ थे जो नावत है तुम्हारे हाथ से लागत में तुम्हें कराएंगे। लागत होए। अरे यार सब कुछ पैटर्न हुआ ही बा अरे वैसे सर ही जी खुला है। उठा दे हम साहब बताए पढ़ाई। अरे किताब जो 11 यार 2 क्लास कहां लिखिए 11 नंबर देखो दिया है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। अरे यार इसका मान देखो और भी दिया है। 11 का आधा क्वेश्चन किधर है जी, ये है लास्ट में। x पहले माइनस 2i और माइनस जेड और बराबर 3/2 और फिर 3x 3y और माइनस 5z और बराबर 9। ये कंफ्यूज मत होना, देखो किताब में देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो। किताब में देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि देखो ये दिया है 11वां क्वेश्चन का आधा यहाँ दिया है और आधा ये है। 12वां क्वेश्चन ये है, देखो 11वां ये है, देखो ये कौन सा है 10वां का ये है, 11वां बीच में है, 11वें का ये है और 12वां ये है, तो 12वें का 2 हिस्सा यहाँ है। समझ रहे हो, तो ये 10 नंबर है, ये 11 नंबर है और ये 12। तो हम लोग कौन सा कर रहे हैं 11वां। समझ गए कि नहीं, कंफ्यूज मत होना। ये 10 नंबर का है, ये 11 नंबर का है और ये क्योंकि 10 नंबर यहाँ है, फिर 11 है, फिर 12। ये 10 है, ये 11, ये 12। इधर नहीं आटा तो उस तरफ कर दिया है। समझ गए। अब पहले हमारा सबसे पहला काम होगा कि ए बी और एक्स को लिखना। तो पहले आप लिख लो, हम जानते हैं। हाँ बताओ क्या लिखेंगे विनोदय। हम जानते हैं कि ए एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। अरे सर जी माइनस बोला मैंने दिक्कत नहीं है जानत रहे ए इनवर्स बी। अब ए पहले लिखो कौन ए है। ए बराबर देखो क्या है, ए बराबर यहाँ देखो 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ z का गुणांक 1 है। देख लो वहां तोरे कंफ्यूज है जाएगा। यहाँ x के बगले के बा, यहाँ x y के बगले, यहाँ z के बगले, सही है। यहाँ x के बगल कौन है 1 है, y के बगल कौन है और z के बगल कौन है। यहाँ x के बगल कौन है, x के बगल, x ये नहीं है, कुछ नहीं है, x ये नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं ना। ऐसे रहा हो तब 0 ही हो, 0 का गुणा x में हो तो का हो जाए 0, इसका मतलब x का गुणांक 0 हो। समझ गया। अगला क्या हो जाए और फिर इतना तक कोनो दिक्कत। बी बताओ, बी के बाद हाँ बी कितना 1 नहीं बोला तो 3/2 बोल पाई। मैथ ले रहे सोचा सरवा जोड़ा ही घटाना रहा तो अब गड़बड़ाइए। चलो हो गया। सबसे पहला काम आपका है ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स कब निकलेगा, जब उसका पहले माइनर निकालें। हाँ अब वही बताया है। सबसे पहले हम निकाला उपसारणिक, उपसारणिक के माइनस प्लस लगाए दे तो हो जाए सहखंडक, सहखंडक के पलट दे तो हो जाए ज्वाइंट। ठीक समझ गया बात। तो पहले सारणिक का मान निकाला भाई, सारणिक का मान निकाला 2 लेबा
5 दूना 10 और 3 एक क्या प्लस 3 हो जाए, माइनस 1 लेबर, एक चढ़वा 5 एक क्या माइनस 5 और 0 हो जाए, फिर 1 लेबर, अब एक चढ़वा 3 एक क्या 3 और प्लस 0 हो जाए, कोनो मतलब ना निकले, ये आ जाए 10 3 13 दूना 26, 5 एक क्या 5 प्लस 5 और 3 एक क्या 3 प्लस 3, 5 3 8 26 8, 34 देख ला सही आए 34 आ गया। हाँ सर जी अब निकालो ए इनवर्स, पहले माइनर निकालो, अब माइनर निकालेंगे। M1 आव्यूह एक कहाँ, आव्यूह ए का क्या निकालेंगे, उप सारणिक, उप सारणिक। यहाँ बगल में आव्यूह ए का को फैक्टर कोफिशिएंट ना है, अरे चाची वो जो तुम्हें बताया था को फैक्टर कह रहे, कोफिशिएंट अलग होता है, अरे चाची तो एक का मतलब निकले ना कोफिशिएंट का मतलब गुणांक और को फैक्टर का मतलब अलग चीज है। अच्छा तू दवाइया कैसे डॉक्टर के यहाँ चीन की देते रहे, कह रहे कि पैरासीटामॉल पैरासीटामॉल रहे हो, कोनो पैरा लिख के रहे कंटेंट इसमें लिखा रहा है ना ये डब्बा में ये दवाई में उस डब्बा में ये दवाई। जैसे डॉक्टर चीने रहे सर जी पैरासीटामॉल पी रहे हैं ठीक है और चीजें बुखार हो सब कुछ मत हाँ इनका डॉक्टर हुआ है। चलो देखो है इसको लेंगे, इधर देखो यम 1 लेंगे, 2 है 5 दूना और 3 एक क्या 10 3, अब इसको लेंगे तो इसका यहाँ 5 एक क्या 5 माइनस 5, 1 का 0 करेंगे माइनस 5 ही आ जाएगा, देख लो -5 का गुणा 1 में करेंगे -5। अब फिर यहाँ इसको लेंगे तो ये छूटेगा 3 एक क्या 3, M 1 2 1 1 हो गया 2 1 2 1 करो, 2 1 मतलब इसको लेंगे, ये वाला पूरा छूटेगा और ये वाला छूटेगा, 5 एक क्या 5 3 एक क्या 3, -8 हो जाएगा, देख लो 5 एक क्या 5 और 3 एक क्या 3, बीच में प्लस लगाते हैं ना जी, -5 5 एक क्या 5 3 एक क्या -3, सही तो है। M22 इसको लेंगे ना, इसको छोड़ेंगे 5 दूना 10 -10 और M23 इसको छोड़ेंगे 3 दूना 6, सही है। M31 निकालो, इसको लेंगे ना, तो 1 एक क्या 1 2 एक क्या 2, -1 और +2 कितना आ जाएगा 1। M32 अब इसको लेंगे ये पूरा छूटेगा ना, ये पूरा छूटेगा, 2 एक क्या 2 1 एक क्या 1, तो -2 + 1 देख लो 2 एक क्या 2 -1 हो जाएगा ना, -3 और M33 इसको लेंगे, ये छूट जाएगा, 2 एक क्या 2 -2 1 एक क्या 1 -1 -2 -1 -3। अब ये तो आ गया, इसका निकालो A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 ना, पहले लिख लो A11 का वैल्यू 13, A12 का वैल्यू +5 हो जाएगा, 13 का वैल्यू 3, उसके बाद 21 का वैल्यू +8 हो जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। अब फिर 22 का वैल्यू वही रह जाएगा -10, 23 का वैल्यू -6 हो जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, 31 का वैल्यू वही आएगा, M32 का वैल्यू M32 का A32, हाँ A32 गुड, A32 का वैल्यू आपका सही है। हाँ
हाँ ये वाला ना, देख लो ये लेंगे, ये छूटेगा 2 गुना 4 कहाँ गए, -4 और -1 3 2 कितना आया है, 3 2 -3 प्लस हो जाएगा ना क्योंकि विषम संख्या है, और 3 3 बता दो -5, सही है। ये सी हो जाएगा, सी का वैल्यू जरा बताओ कितना आ जाएगा, 5 3 8 -10 -6 1 3 माइनस, इसका डैश निकाल दो तो एडजॉइंट आ जाएगा, इसका डैश निकाल देंगे क्या आ जाएगा, डैश निकालो जरा, 13 5 3 13 5 कितना 3 8 -10 1 3 अच्छा घुमा दिया का हाँ तो एक एडजॉइंट कर। अब करोगे क्या, हमको x बराबर चाहिए, x बराबर a इनवर्स, a इनवर्स कैसे निकलता है जानते हो, a इनवर्स बराबर, इधर देखो जी, एडजॉइंट a पान सारणिक कमान है, एडजॉइंट a पान सारणिक कमान, सारणिक कमान आपने निकाला 34, तो 1/34 को लिख दो बाहर, और a इनवर्स देखो, a इनवर्स चाहिए क्योंकि हमको पता है a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स का वैल्यू ये है, केवल 34 लिख दो, नहीं आया समझ में तो यहाँ लिखें, एडजॉइंट का वैल्यू ये है और सारणिक का मान ये है, ये इसको लिखेंगे तो इनवर्स निकल आएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं इनवर्स, तो यहाँ से उतार दो 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ए इनवर्स हो गया ये, और इनटू इसी किसका गुणा कर देंगे, b का गुणा 1 3/2 9, गुणा करना आता है, गुणा करो, x बराबर 1/34 करो, 13 क्या, अच्छा 8 में 2 भाग दे, 4 4 तिहाई, रजी कैसे दिया के द्वारा बताओ, 13 गुणा 1 में करबा 13 है, अच्छा हाँ और 8 3 24 में 2 भाग दे, 12 आ गया, अब 1 3 1 9 आई, अब फिर 5 1 क्या 5 10 10 तिहाई, 30 में 2 भाग दे -15, और 9 3 27, यहाँ 3 1 क्या 3, और 6 3 18 18 में 2 भाग दे -9, 5 9 -45, अब जोड़ा 15 13 12 25 25 9 34, तो हो जाए 1/34 तो बहरे बा, इनू आई जाए 34, यहाँ देखो 27 और 5 32 में से 15 घटा हुआ है 17, यहाँ देखा 45 और 9 54 में से 3 जाए 51, कितना आ जाए 51 माइनस में 51, अब सब के बटे 34 का इधर, तो जब सब के बटे 34 करबत निकल जाए x का मान, x का वैल्यू हो जाए पहला वाले में 34/34, कितना आ जाए 1, y बराबर कैसे निकले 17/34, 17 दूना y का वैल्यू आ जाए 1/2, और z बराबर कैसे निकले -51/34, 17 3 51, 17 दूना 17 3 51, 17 दूना 34, माइनस में 3/2, देख लो वैल्यू सबको है मिलावा, कौन सा क्वेश्चन था 11 नंबर, बात उधर करो जी तुम लोग, लड़की बात उधर करो।